अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, हर्बलिस्ट मोहम्मद फयाज आपकी खिदमत में हाजिर है। एक कहावत सुनी होगी आपने कि मर्द और घोड़ा कभी बूढ़े नहीं होते, तो ये बिल्कुल हकीकत है। अब ये है कि अगर आप अपने लाइफस्टाइल को चेंज किया हुआ है, आप ऐसी ग़िज़ाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं और आप अपनी मर्दाना ताकत खो चुके हैं या वल्गरियाँ या फहाशी वगैरह में बढ़ गए हैं, देखिए कि अगर आप अपने लाइफस्टाइल को चेंज करेंगे, आप देखें जब आप खुद सेहत का ख्याल नहीं रखेंगे तब तक आप ठीक नहीं होंगे। तो इसमें मुफीद कुछ टिप्स देता हूँ आपको, जिन पे आप अमल करके अपनी मर्दाना कमज़ोरी से बच सकते हैं। इसमें बता रहा हूँ कि अक्सर लोग खाते पीते रहते हैं, मोटापे में आ जाते हैं, बेस्टी हो जाती है। तो मोटापा मर्दाना कमज़ोरी का सबसे बड़ा दुश्मन है। जिस बंदे को मोटापा होगा उसमें मर्दाना कमज़ोरी, अंडरस्टूड बात है कि उसमें मर्दाना कमज़ोरी होगी। सेकंड, जिस बंदे को कॉन्स्टिपेशन का मसला है, जिसको कब्ज रहती है, उसको मसला होगा। थर्ड, जिसको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, गैस का प्रॉब्लम है, उसको भी मर्दाना कमजोरी हो। फोर्थ, जो बंदा नींबू पानी का ज्यादा इस्तेमाल करता है, कोल्ड ड्रिंक्स का ज्यादा इस्तेमाल करता है, आप 10 दिन नींबू पानी पी लें, 10 दिन में आपकी इरेक्शन बिल्कुल खत्म हो जाएगी, बहुत माइनर सी रह जाएगी। अगर आप फास्ट फूड का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, मायोनीज या चीज़ वाली चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, टीन पैक का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, टीन पैक जो फूड्स होते हैं उनका इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, आप ऑर्गेनिक फूड्स नहीं लेते, तो आप में भी मसला बन सकता है। आप शराब नोशी करते हैं, वक्ती तौर पे तो आप बिल्कुल ठीक होंगे, लेकिन बाद में कमज़ोरी हो जाएगी। सिगरेट नोशी करते हैं तो वो स्पर्म को भी कमज़ोर करेगा और आपके अंदर जो मादा तौलीद है उसको भी खुश करेगा, क्योंकि सिगरेट का जो सबसे बड़ा नुकसान है वो खुश्की करता है, अंदर स्पर्म को भी कमज़ोर करेगा, कॉन्स्टिपेशन भी होगी और जो मादा तौलीद है उसको भी खुश करेगा। शीशा इस्तेमाल करते हैं, आजकल फैशन चला हुआ जी, शीशा पी रहे हैं या इलेक्ट्रिक सिगरेट्स पी रहे हैं, इनका इस्तेमाल करते हैं तो फिर भी आपको जरूरत। सबसे बेहतरीन है आप अपना वेट ना बढ़ने दें। सेकंड, आप कोई भी तंबाकू नोशी ना करें। थर्ड, आप कोई भी ऐसी अल्कोहल या कोई ऐसी ड्रग्स ना लें जो वक्ती तौर पे आपको सहारा दे, वक्ती तौर पे आपको शेर बना दे, बाद में आपको गिदड़ बना दे। ऐसी कोई चीज ना इस्तेमाल करें कि आप वक्ती लज्जत के लिए आप आने वाली लाइफ को तबाह कर। आप हेल्दी लाइफ जिए, एक प्रॉपर नींद लें, स्ट्रेस में ना आए। अगर स्ट्रेस में रहेंगे तो फिर भी आपको कमजोरी होगी। अपनी स्ट्रेस को दूर करें, अपने प्लेयर मूवमेंट्स को बढ़ाएं, आप अपने आप को टाइम दें, कोई आधा घंटा अपने आप के बारे में सोचें, अपने आप को टाइम दें। अपने आप को टाइम देंगे सब रिलैक्स करके, आप स्ट्रेस को जितना ऊपर हैवी करेंगे उतना आप कमजोर होंगे। स्ट्रेस नहीं लेनी, ज़हनी दबाव में नहीं आना, तो इंशाल्लाह फर्क पड़ेगा। आप वॉक लाजमी करें, 4 से 5 किलोमीटर डेली वॉक करें। इससे क्या होगा, आपका ब्लड सर्कुलेट होगा। जब ब्लड सर्कुलेट होगा तमाम ऑर्गन्स में पहुंचेगा, क्योंकि हमारा जो पीनस है वो ऑर्गन में शामिल होता है। तो ऑर्गन की कमजोरी तब होगी जब उसमें ब्लड नहीं पहुंचेगा। तो ब्लड की सही सर्कुलेशन जब नफ्स की तरफ होगी तो इससे भी काफी हद तक फर्क पड़ेगा। आप हेल्दी फूड्स लें, आप मोटापे पे कंट्रोल करें, आप कोल्ड ड्रिंक्स ना लें, आप नींबू पानी ना पिएं, खट्टी चीज़ों का इस्तेमाल ना करें। मैं आप लोगों के साथ एक वाक़या शेयर करता हूँ। मुझे अपनी मेडिसिन पे बड़ा प्राउड होता है, अल्हम्दुलिल्लाह जो भी इस्तेमाल करता है बड़ा सेहतयाब हो जाता है। एक पेशेंट मेरे पास आया कि जी मैंने आपकी मेडिसिन यूज़ की है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा। शुरू में 4-5 दिन पड़ा था, उसके बाद नहीं। आपने मेडिसिन बिल्कुल सही चीज़ इस्तेमाल की है जिस तरह मैंने बताई थी। जी, मैंने कहा मैंने जो डाइट प्लान दिया था उसको फॉलो किया था। कहते जी कुछ किया था, कुछ नहीं। मैं कि आजकल आप ज़्यादा क्या खा रहे हैं या क्या पी रहे हैं? तो उन्होंने मुझे बताया कि जी मैं फालसे का जूस डेली 1 गिलास पी रहा हूँ। कि फालसे का जूस उसके पीने से उसको कमजोरी होगी, उसको मेडिसिन से फर्क नहीं पड़ा। जी, तो अगर आप डेली फालसे का जूस पीते हैं, आप 5 से 7 दिन फालसे का जूस पी लें, आपको कमजोरी हो जाएगी। आप जो बेशक कुछ सोने का कुश्ता खा लें, कोई भी चीज खा लें, आपको फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए जो फालसे का जूस है वो मर्दाना कमजोरी का दुश्मन है। फालसा का इस्तेमाल कभी ना करें। उस सूरत में कर सकते हैं जब आपके लीवर में गर्मी आ गई हो, आपको कोई हेपेटाइटिस का मसला है या जिगर में सोजिश आ गई है, गर्मी आ गई है, एसिडिटी लेवल या अल्काइन बढ़ गया है, ALT बढ़ गया है, तो आप तब इस्तेमाल कर सकते हैं। अदरवाइज आप इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। संतरे के इस्तेमाल मना है, ठीक है, संतरा नहीं इस्तेमाल करना, लीमू नहीं इस्तेमाल करना। इसके अलावा और काफ़ी हैं चीज़ें जिनका मतलब कि जिनका जायका खट्टा हो, जिसमें खटास हो। खटास वाली चीज़ कोई भी नहीं ले। अगर इसके हवाले से आप एक मुकम्मल ट्रीटमेंट्स करवाना चाहते हैं अपने मेल वीकनेस, आपकी इरेक्शन के लिए, तो उसके लिए बेहतरीन ट्रीटमेंट्स हैं मेरे। आप अपना मसला तफसील के साथ मुझे व्हाट्सअप करें। मतलब ये नहीं कोई तरीका होता हाय हेलो हेलो हाय रिप्लाई नहीं। आप एक प्रॉपर मसला अपना पूरा तफसील के साथ मुझे लिख के व्हाट्सएप पे करें, इंशाल्लाह एज सुन एज पॉसिबल आपको रिप्लाई दिया जाएगा। और जो लाहौर की स्टैंडिंग है वो मेरे क्लिनिक पे तशरीफ़ ला सकते हैं। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।